मैं सचिन गौड़ आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में स्वागत करता हूं। और बच्चों आज फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडी के बारे में। आज की जो हमारी क्लास है बच्चों ये मॉक टेस्ट के रूप में होगी और इस सीरीज का ये 16वां अध्याय है और हम लोग सुपर 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आज डिस्कस करने वाले हैं। प्रत्येक दिन सभी बच्चे हमारी जो क्लास है वो शाम को 9 बजे से चलती है, तो इसलिए प्रत्येक दिन सभी बच्चों को 9 बजे लाइव जरूर आना है। चलिए बच्चों बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। आज थोड़ी सी स्पीड रहेगी, उसका कारण ये है कि आज की क्लास लेट भी है और आज बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, तो हम लोग क्लास को थोड़ा सा फास्ट लेकर चलने वाले हैं। चलिए बात करते हैं प्रति व्यक्ति दैनिक ऊर्जा की खपत सबसे अधिक किस देश में है। चलिए बच्चों आज इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आज की जो क्लास है ये फास्ट होगी, क्योंकि क्वेश्चन आसान है और टाइम आज कल की तुलना में थोड़ा सा लेट है, तो दोनों ही बात को ध्यान में रखते हुए सभी बच्चों को तेजी के साथ रिप्लाई करना है। प्रति व्यक्ति दैनिक खपत सबसे अधिक किस देश में है। भारत, कनाडा, इंग्लैंड और अमेरिका। चलिए बच्चों यहाँ पर आपको तेजी के साथ रिप्लाई करना है। बात कर लेते हैं सही विकल्प की। बच्चों भारत यहाँ पर गलत है, कनाडा भी आपका गलत है, इंग्लैंड भी गलत है। प्रति व्यक्ति दैनिक ऊर्जा की सर्वाधिक जो खपत है बच्चों वो अमेरिका में है, ये आप सभी को ध्यान रख लेना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। भारत में कौन सा खनिज बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। भारत में ऐसा कौन सा खनिज है बच्चों जो सबसे कम मात्रा में पाया जाता है इन चार के कंपेयर में। एक है कोयला, एक है लोहा, एक है सोना और एक बच्चों डी आपको दिया गया अभ्रक। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर सबमिट कराने हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर सही विकल्प की। बच्चों कोयला आपका गलत है, लोहा भी गलत है, अभ्रक भी गलत है। भारत में इन चारों के कंपेयर में सबसे कम पाया जाने वाला जो खनिज पदार्थ है वो आपका क्या है बच्चों, सोना है। चलिए बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की। हम इस क्वेश्चन को बहुत बार पढ़ चुके हैं। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। श्री सुंदरलाल बहुगुणा, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम या उपरोक्त सभी। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को अपने आंसर देने हैं। 4 सेकंड के अंदर सभी बच्चों के रिप्लाई आ जाने चाहिए। चलिए अरे भाई फास्टली देखिए, अपनी फिंगर को थोड़ा सा तेज चलाइएगा। चैट बॉक्स में जाना है और तेजी के साथ अब अपने आंसर सबमिट कराना है। चलिए बच्चों बात करते हैं हम यहाँ पर डी विकल्प की। ये आपका गलत है, आपका ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगर चिपको आंदोलन की बात करते हैं तो उससे जुड़े हुए व्यक्ति का नाम आपका क्या है, सुंदरलाल बहुगुणा, ये आपको याद रख लेना है। चलिए बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की। गरीबों की लकड़ी किसको कहा गया है। साल को कहा गया है, सागवान को कहा गया है, बांस को कहा गया है या उपरोक्त सभी। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों को आप अपने आंसर सबमिट कराने हैं। गरीबों की लकड़ी किसको कहा गया है। बात करते हैं बच्चों सही विकल्प की। तो पहला विकल्प आपके पास साल है जो कि गलत है। एक है सागवान, ये भी आपका गलत है। उपरोक्त सभी तो अपने आप ही गलत हो जाता है। गरीबों की लकड़ी बच्चों किसको कहा गया है, बांस को कहा गया है। कई बार आपसे परीक्षाओं में ये भी पूछा जा सकता है गरीबों की गाय किसको कहा गया है, तब आपको बताना है बकरी। चलिए आई होप दैट आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है। स्वच्छ जल के भूगर्भीय स्रोत कौन सा है। एक आपको दिया गया है बच्चों अक्यूइफेर्स, एक दिया गया इक्का प्योरा, एक है सतही जल, एक दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो बच्चों भूगर्भीय जल किसको कहा जाता है, जैसे पृथ्वी है और पृथ्वी के अंदर हम पाइप डालकर बोरिंग की सहायता से जिस जल को निकालते हैं वो आपका भूमिगत जल होता है, यानी कि भूगर्भीय जल होता है। तो इसमें आप देखिएगा कहीं भी पंप सेट का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसलिए हम कह सकते हैं चारों ही विकल्प आपके यहाँ पर बच्चों क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। उसका कारण यह है कि भूमिगत जल जो निकालते हैं हम ट्यूबवेल की सहायता से निकालते हैं या किसी पंप सेट या हैंडपंप की सहायता से निकालते हैं, तो ये आपका गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो फिर आपका राइट आंसर हो जाता है इनमें से कोई नहीं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। संरक्षण का अर्थ क्या है। अगर हम किसी चीज़ के संरक्षण की बात करते हैं तो उसका सही अर्थ क्या है। आप लोगों को तेजी के साथ ऑप्शन पढ़ने हैं, चाहे मेरे द्वारा बोले जाए या ना जाए, लेकिन आपको आज प्रत्येक क्वेश्चन 30 सेकंड के अंदर ही सोल्व कर लेना है, ठीक है। चलिए प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का बचाव, एक दिया गया प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट। चलिए संरक्षण का सही अर्थ क्या है। एक आपको बच्चों डी दिया गया है उपरोक्त सभी। चलिए अरे भाई तेजी से रिप्लाई कीजिएगा सभी बच्चे।
अगर बच्चों हम संरक्षण की बात करते हैं तो उसका सही अर्थ क्या है, तो पहला विकल्प आपका यहाँ पर सही है, प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग, लेकिन आपका बी भी सही है क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों की बचाव भी संरक्षण के अंदर की जाती है और जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उनका प्रबंधन करना भी संरक्षण ही कहलाता है। यानी कि अब हम ये कह सकते हैं बच्चों, यहाँ पर जो आपका राइट विकल्प होगा वो होगा उपरोक्त सभी। 6 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चलिएगा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7वां क्वेश्चन बच्चों डिस्प्ले पर आ चुका है। स्थानीय जैव विविधता को क्या कहा जाता है? ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, जो जैव विविधता होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है अल्फा, एक होती है बीटा, एक होती है गामा। एक होती है स्थानीय, एक होती है एक तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर, एक होती है बहुत बड़े पैमाने पर, जो एक कंट्री से ज़्यादा जो क्षेत्र है उसको कवर करती हो। तो अल्फा, बीटा और गामा की कैटेगरी में हम लोग इसे रखते हैं। तो स्थानीय जैव विविधता क्या कहलाती है? अल्फा विविधता, गामा जैव विविधता या बीटा या फिर आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए अरे भाई तेजी के साथ आंसर कीजिएगा सब बच्चे। बात कर लेते हैं बच्चों सही विकल्प की। आपका सी गलत है तो डी अपने आप ही आपका गलत हो जाता है, बी भी गलत है। स्थानीय जैव विविधता को बच्चों क्या कहा जाता है? अल्फा जैव विविधता कहा जाता है, यानी कि ए आपका यहां पर सही है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। रेड लिस्ट में निम्न में से किसके संबंध में सूचना होती है? जो रेड डाटा बुक तैयार की जाती है बच्चों उसका सही अर्थ क्या है? लाल फूलों के संबंध में जानकारी है, या लाल रंग की मछलियों के संबंध में जानकारी है, या विलोपन के खतरे का सामना कर रहे जीव जंतुओं की जानकारी के बारे में है, या फिर आपका डी देखिएगा लाल रंग के कीटों के संबंध में है। जो रेड डाटा बुक है वो किस प्रकार की जानकारी आपको प्रोवाइड करती है ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। चलिए तेजी के साथ आंसर कीजिएगा सभी बच्चे। आज अपनी फिंगर को थोड़ा सा फास्ट रखिएगा और तेजी के साथ रिप्लाई कीजिएगा बच्चों। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सही विकल्प की बच्चों। ए आपका गलत है, बी भी आपका गलत है, डी भी आपका गलत है। प्रत्येक रेड डाटा बुक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार की जाती है सभी कंट्री के द्वारा। उसके अंदर ऐसे जीवों की सूची बनाई जाती है जो विलुप्त होने के कगार पर है, यानी कि आपका सी ऑप्शन बच्चों यहाँ पर पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? सही। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। किस राष्ट्रीय उद्यान में शेरों को सुरक्षित रखा गया है? भारत का ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर शेरों को सुरक्षित रखा गया है? एक गिर राष्ट्रीय उद्यान है, एक है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, एक है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, एक आपको दिया गया है निम्न में से कोई नहीं। चलिए अरे भाई तेजी के साथ आपको 4 सेकंड में अपने आंसर सबमिट कराने हैं। चलिए आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो आप आंसर तेजी के साथ रिप्लाई कर सकते हैं। शेरों को कहां पर सुरक्षित रखा गया है? तो डी आपका गलत है, यहाँ पर सी भी आपका गलत है। यहाँ पर बच्चों यदि आपसे शेर पूछा जाता है तब आपको बताना है गिर गुजरात। गिर आपका गुजरात में पड़ता है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। अगर आपसे पूछा जाता है कान्हा तो ये मंडला और बालाघाट में पड़ता है। और यहाँ किसका संरक्षण होता है? बाघ का संरक्षण होता है। इसमें कई बार हम लोगों को कन्फ्यूजन होता है शेर और बाघ में। एशियाई शेरों को गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में सुरक्षित रखा जाता है, जबकि बाघ को कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सुरक्षित रखा जाता है। दोनों बात आपको समझ लेनी है। तो यहाँ पर अब आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? ए विकल्प होने वाला है। तो ये भी आपका क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। चलिए आई होप दैट आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा बच्चों। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। सभी बच्चे 10 को देखेंगे तेजी के साथ। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए मशहूर है? एक है बाघ के लिए, एक है मगरमच्छ के लिए, एक है सी पक्षियों के लिए, एक बच्चों आपको डी दिया गया है गैंडा के लिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस चीज़ के लिए फेमस है ये सभी बच्चों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर मैं इस चीज़ को ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो सभी बच्चों को इस बात को थोड़ा सा समझ लेना है। चलिए बात करते हैं बच्चों सही विकल्प की। तो यहाँ पर आपका डी गलत है, सी भी गलत है बच्चों, बी भी गलत है। अगर हम बात करते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किससे रिलेटेड है? ये बाघ से रिलेटेड है। आप सभी को इस चीज़ को समझ जाना है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 को भी हम लोग देख लेते हैं। मानव जनसंख्या के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? पूरी दुनिया के अंदर जनसंख्या के हिसाब से भारत की कौन सी रैंक है बच्चों? पहली रैंक है, दूसरी, चौथी और पांचवी। चलिए आपको फास्टली रिप्लाई देना है बच्चों, थोड़ा सा फास्ट हो जाइए आज। चलिए भाई फास्टली रिप्लाई करना है सभी को। बात कर लेते हैं बच्चों यहाँ पर सही विकल्प की। तो आपकी इंडिया की जो रैंक है वर्ल्ड में वो कौन सी रैंक है बच्चों? आपकी इंडिया की दूसरी रैंक है। सबसे पहली रैंक जनसंख्या के मामले में चाइना की है, उसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो भारत है।
चलिए बच्चों बात देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। गैसीय प्रदूषण का जो प्रभाव है, जितना भी गैसों की वजह से प्रदूषण होता है उसका सर्वाधिक इफेक्ट हमारे ऊपर कहाँ पड़ता है। एक आपको दिया गया फेफड़ों पर, एक आंखों पर, एक ब दोनों पर, एक आपको दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए तेजी के साथ आंसर सबमिट कराइएगा। गैसीय प्रदूषक किसको प्रभावित करता है? अरे इतना आसान क्वेश्चन है, आप कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं। चलिए फेफड़ों को भी प्रभावित करता है, आंखों को भी प्रभावित करता है, यानी कि दोनों ही बात सही है। तो सही विकल्प आपका बच्चों यहाँ पर क्या हो जाना है? वो हो जाना है सी, यानी कि ए एवं ब दोनों ही यहाँ पर क्या होंगे? आपके सही आंसर होने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 की। सिलिकोसिस का कारण क्या है बच्चों? सिलिकोसिस जो इफेक्ट है बॉडी के ऊपर वो किसकी वजह से होता है? सिलिका की वजह से होता है, एस्बेस्टोस की वजह से होता है, फिनॉल की वजह से होता है, एक डी आपको दिया गया निम्नलिखित में से कोई नहीं। चलिए फास्टली आपको रिप्लाई कराना है। सिलिकोसिस किसके कारण होता है बच्चों? तो आपको पता होना चाहिए और 3 से 4 सेकंड में ही आपको रिप्लाई करना है। तो यहाँ पर डी आपका गलत है बच्चों, सी भी आपका गलत है, ई भी गलत है। अगर सिलिकोसिस की बात करते हैं तो वो किसकी वजह से होता है? सिलिका की वजह से होता है। चलिए बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इजी है और बहुत बार बायोलॉजी और ईवीएस दोनों के अंदर ये पूछा जाता है। जो एड्स है उसका कारण क्या होता है बच्चों? एक है HIV वायरस, एक है TMV वायरस, एक है हर्पीज वायरस, या फिर किसी प्रकार का कोई बैक्टीरिया। इससे आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिल सकता है और आपको 4 सेकंड से ज़्यादा समय भी नहीं दिया जाएगा। तेजी के साथ रिप्लाई कीजिएगा। चलिए अरे भाई तेजी के साथ रिप्लाई करना है सभी बच्चों को। चलिए बच्चों बात करते हैं सही आंसर की हम लोग। तो यहाँ पर आपका डी भी गलत है, सी भी गलत है, बी भी गलत है। एड्स का जो कारण होता है वो HIV वायरस होता है। ये सभी बच्चों को ध्यान रख लेना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। जठरांत्र संबंधी रोग का कारण क्या है बच्चों? एक आपको दिया गया है वायु प्रदूषण, एक है जल प्रदूषण, एक है ध्वनि प्रदूषण, एक है मृदा प्रदूषण। जठरांत्र जो रोग होते हैं बच्चों वो आपके लीवर और आंत से संबंधी रोग है। इनका जो मुख्य कारण है वो क्या होता है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या फिर मिट्टी का प्रदूषण। चलिए कॉमन सेंस भी लगाओगे तो भी आपको आंसर मिल जाना है। तो बच्चों बात करते हैं हम यहाँ पर सही विकल्प की। ए आपका गलत है, सी भी आपका गलत है, डी भी गलत है। यहाँ पर जो राइट आंसर है बच्चों वो जल प्रदूषण है। और मैं थोड़ा सा गर्मी की वजह से थोड़ा सा परेशान हो रहा हूँ, पंखा बंद है और समय का भी थोड़ा सा अभाव है। तो बच्चों मैं आज की ये जो क्लास है ये मैं 15 क्वेश्चन के ऊपर ही रोकने वाला हूँ, लेकिन आप सभी को कल 9 बजे लाइव आना है। कल की जो क्लास है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा। आज के जो 10 क्वेश्चन बैलेंस है वो कल के 25 के साथ ऐड कर दिए जाएंगे। आज की क्लास बच्चों आपकी खत्म हो चुकी है। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ईमानदारी के साथ सब्सक्राइब कर ले। आज कम टाइम देने के लिए मैं सभी बच्चों से क्षमा चाहता हूं, लेकिन कल आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग आवर वीडियो।